एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स वाला। सो गाइस, आप लोगों को पढ़ाने वाला है वेक्टर चैप्टर्स। सो टॉपिक्स यही है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब किसी भी वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किस तरह से करते हैं। मान लो लेफ्ट, चलो मान लिया मैंने कोई ए वेक्टर है, ए आई A1i वेक्टर B1 जी वेक्टर प्लस C1 के वेक्टर। फिर बी वेक्टर मैंने मान लिया A2i वेक्टर प्लस, सॉरी यहाँ पे सही है A2i वेक्टर प्लस B2 जी वेक्टर प्लस C2 के वेक्टर। ठीक है, कर लिया ना। अब ये दोनों को क्रॉस करना है, क्रॉस करना है। यहाँ पे लिख दिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो ए वेक्टर का जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो भी मैंने लेट किया हुआ है, ठीक है, सो उसको यहाँ पे लिख देंगे A1i वेक्टर प्लस B1 जी वेक्टर प्लस C1 की वेक्टर क्रॉस। फिर बी वेक्टर का जो भी है A2i वेक्टर प्लस B2 जी वेक्टर प्लस C2 के वेक्टर। अब दोनों का मल्टीप्लाई करना है। पहले तो A1i को इससे, A2i से, फिर A1i को B2j से, फिर A1i को C2k से। सही है ना। सो जब हम i क्रॉस i करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ये i क्रॉस i वेक्टर क्रॉस i वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना। ये मैंने पढ़ाया था ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा एंड कैप, कुछ ऐसा ही मैंने बताया। याद आ रहा होगा, कुछ याद आया। तो वहाँ पे एंगल क्या बनेगा, जब दोनों सेम तो एंगल 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, सबको पता है 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 हुआ है। ठीक है, फिर A1i फिर B2j क्या हो जाएगा, A1 B2 तो हो गया, i क्रॉस j करेंगे तो क्या होगा, तो एंगल तो 90 बनेगा, साइन 90 का वैल्यू 1, और वहाँ पे i है j है तो k बनेगा, मतलब k वेक्टर हो गया। ये वही बता सकता है जिसने मेरे पिछले वीडियोस को देखा है। ठीक है, के वेक्टर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे देखिए, अभी तुरंत मैंने बताया आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर मोड ऑफ आई वेक्टर मोड ऑफ जेक्ट साइन 90। यहाँ पे एन कैप की जगह की वेक्टर आया हुआ है। ठीक है, दोनों का वैल्यू 1, साइन 90 का भी वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर है ये के वेक्टर। एन कैप की जगह पे आया हुआ है, एन कैप मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, एन कैप है ना, सबको याद आ रहा होगा। सो एन कैप जो यहाँ पे है ना, एन कैप इसको बोलते हैं, एन कैप इज यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद द प्लेन। ठीक है, एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर लाइन होता है, जो कि एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर होता है। इसके तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के साथ एक परपेंडिकुलर होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ हुआ होता है, इसी को एन कैप कहते हैं। मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, देखो ये वेक्टर ये भी वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर देखो है एन वेक्टर, एन कैप, इसको हम लोग यहाँ बोले कि, समझ रहे हो बात में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो जब ये तीनों का वैल्यू 1, सो के वेक्टर तो हो गया ना, ये हमेशा तीनों का वैल्यू 1 ही दे रहा है। जब 90 बनेगा तो 1 ही होगा, दैट्स इट। आई हो गया यहाँ, जैसे जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर हो तो आई हो गया। माइनस भी होता है, माइनस भी होता है, आगे मैं आपको बताता हूँ, और मैंने बताया है ऐसे पिछले वीडियोस में। ठीक है, अब एक एक करके बताता हूँ। अब A1 को C2 के साथ करेंगे, A1 C2 हो गया। अब आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, आई के बाद ABCD में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, आई के बाद ABCD में क्या होता है, जी होता है, लेकिन यहाँ आई के बाद के आ रहा है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। हाँ, समझ में आया क्या, ऐसे क्यों, ये रूल है, कंसेप्ट है, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर चैप्टर्स में। फिजिक्स अच्छे से 11th-12th में जिसने पढ़ा ना वेक्टर्स में, उसने ये टॉपिक्स तो पक्का पढ़ा होगा। और इस तरीके का ड्रॉ लाइन होता है, आई के बाद जे के बाद कैसे, मैथ्स में भी तो पढ़ा है, लेकिन फिजिक्स में भी ये चीज़ पढ़ाया जाता है। आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर की ड्रॉ, आई के बाद जे के बाद के। अगर आई के बाद जी आ रहा है तो पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन आई के बाद अगर के आ रहा है तो नेगेटिव में आ जाएगा जी, क्योंकि उल्टा चलेगा। मैंने तीरिया में ड्रॉ किया हुआ, इस तरह से जाना चाहिए, सर्कल बनना चाहिए, इस तरह से एकदम सीरीज वे में बनना चाहिए। आई के बाद जी आना चाहिए, जे के बाद के आना चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर हल्का सा भी उल्टा चला तो आंसर नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि जैसे आई क्रॉस जे है तो आंसर के, लेकिन आई क्रॉस जे की जगह के आ गया तो ये उल्टा चले गया ना, रिवर्स हो गया ना, रिवर्स में तो आंसर नेगेटिव, बस वही बात है। फिर प्लस हो गया। ठीक है, अब B1 की बारी, C2 तो काम हो गया, B1 इंटू A2, B1 A2 A। अब J है आई के बाद J आना चाहिए, लेकिन यहाँ J के बाद आई आ रहा है रिवर्स, तो माइनस में की वेक्टर। अंकल 90 डिग्री आइडेंटिटी तो 1 तो होगा ही, वो आप मन में इमेजिन कर लो वो बात है। अब आप बच्चे नहीं हो, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो मैथ्स। फिर यहाँ पे B1J है, B2J है, दोनों होगा B1 B2। अब J दोनों सेम तो एंगल तो साइन 0 बनेगा ना, जब भी सेम है तो मतलब एक ही लाइन पे एंगल बन रहा है, सेम एक लाइन पे जब एंगल बना तो 0 डिग्री, एकदम स्ट्रेट लाइन का एंगल 0 ही होता है। जे वेक्टर किस पे होता है पता है ना,
एक्स एक्सिस पे आई होता है, फिर वाई पे जी होता है, वाई एक्सिस पे जी, जेड एक्सिस पे के। सबको पता होगा, ये छोटी छोटी बातें तो सबको पता ही होगी। सो B1 B2 0 हो गया। फिर B1 A2 का तो पता, माइनस के बता ही दिए। B1 C2 का, B1 C2 जे के साथ के का मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, जे आई जे के, आई के जे के बाद के, सही है, तो आई हो जाएगा आई वेक्टर, सही है। एंगल 90 डिग्री तो 1 तो होगा ही, सबको पता है। फिर C1 की तरह इसी तरह इसको इससे करेंगे, C1 A2 G हो गया, के वेक्टर आई है, आई जे के, आई जे के, आई जे के, सही है, जी वेक्टर होगा। आई जे के, एक मिनट रुक जाओ, आई जे के बाद आई आ रहा है, तो के बाद आई आ रहा है, सही है, देख लो यहाँ पे मैं आपको दिखाया हुआ, के बाद आई आ रहा है, आई आ रहा है ना, के बाद वही बस यही है, के बाद देखो आई आ रहा है, तो आंसर नेगेटिव मीनिंग बस सही है, B1 C2 आई आ गया, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ C1 A2 J, सही है। फिर C1 B2 होगा, के बाद जी आ रहा है जो कि नहीं हो सकता, आई जे के बाद क्या आना चाहिए, आई फिर आना चाहिए, यहाँ जी आ गया तो नेगेटिव माइनस आई। फिर C1 C2 0 हो गया की वेक्टर, एंगल्स जब भी वेक्टर सेम है क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर अब इसको अरेंज कर देते हैं अच्छा से, ये तो 0 हो गया, काम खत्म। A1 B2 के वेक्टर माइनस A1 C2 माइनस जी वेक्टर, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस B1 A2 के वेक्टर, फिर ये 0 खत्म, बचा ये प्लस B1 C2 आई वेक्टर प्लस C1 A2 जी वेक्टर, माइनस हो जाएगा माइनस C1 B2 है। अब इसको अच्छे से अरेंज कर देते हैं, आई वाला को एक साथ, जे को एक साथ, के को एक साथ। आई वेक्टर यहाँ कॉमन ले लिए, किस किस में आई, एक यहाँ है देखो, B1 C2 लिख दिया, माइनस में है तो C1 B2, फिर माइनस जी वेक्टर है यहाँ, तो एक माइनस ही ले लेते हैं, माइनस जी वेक्टर। सो A1 C2 इसका और माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ प्लस होगा, प्लस है लेकिन यहाँ माइनस लेना होगा, तो ये तो माइनस इंटू माइनस बाहर होगा तो प्लस हो जाएगा, C1 A2 प्लस। उसी तरह अब के वेक्टर के लिए ले लेते हैं, A1 B2 माइनस कहाँ गया और माइनस B1 A2, ठीक है। अब इसी को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर, इसलिए हम यहाँ लिखें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे आई वेक्टर जी वेक्टर के वेक्टर लिख दिए। इसका कोफिशिएंट क्या है देखो, ए वेक्टर का यहाँ पे आई जे के लिख देना। अब ए वेक्टर का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे आई जे का ए वेक्टर का जो आई जे का कोफिशिएंट देखो, A1 B1 C1 यहाँ मैंने लिख दिया, A1 B1 C1। फिर बी वेक्टर का देख लो क्या है, आई जे का A2 B2 C2, तो मैंने यहाँ लिख दिया A2 B2 C2, ठीक है, लिख दी। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही रिजल्ट आएगा। मान लो आई लिए, चलो ले लेते हैं आई, तो ये बंद और ये बंद, क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1, देखो B1 C2 माइनस C1 B2 है ना। फिर मान लो प्लस, तो यहाँ पे फर्स्ट में प्लस होता है, नेगेटिव माइनस उसके बाद होता है, तो माइनस जी वेक्टर, ये बंद और ये भी बंद, तो क्या हो जाएगा A1 C2 C1 A2, देखो A1 C2 C1 A2 है, समझ में आ रहा है। बस उसी को अब इतना मान लो क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का करना होगा तो इतना नहीं करके डायरेक्ट आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दोगे, आसानी से आप कर सकते हो ना, इसलिए मैंने ये तरीका बताया। पहले आपको प्रोसेस मैंने बताया और फिर एक नेक्स्ट तरीका बताया जो आपको बहुत ही आसान लगेगा। डिटरमिनेंट के फॉर्म में प्लस के वेक्टर मैंने लिया, ये बंद तो क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2, देखो है, समझ आ रहा बात, अब आपको समझ में आ रहा है। और एक चीज़ और दिखाना है कि A क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू नॉट होता है, डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A वेक्टर, B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ऐसा मैंने कहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। सो A क्रॉस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मैंने ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसको भी लेके चलते हैं आई जी के ऊपर, समझा ना। सो R2 और R3 को एक्सचेंज कर देंगे, देखो मैंने यहाँ पे एक्सचेंज का रो दिया हुआ, दोनों का एक प्लेस का वैल्यूशन एक दूसरे का एक्सचेंज कर देंगे। जैसे यहाँ A2 है तो ऊपर चल जाएगा R2 की जगह, R1 की जगह, R1 का वैल्यू R2 की जगह चल जाएगा, तो A2 B2 C2 A1 B1 C1। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे A1 B1 C1 था, मतलब यहाँ A वेक्टर का था पहले, उसके बाद B वेक्टर का था, तब यहाँ A2 B2 C2 हुआ, उसी का ना वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया। मतलब क्या कि फर्स्ट वाला जो होता है उसका फर्स्ट वाला वैल्यू होता है, देखो A वेक्टर है तो पहले A वेक्टर का वैल्यू, उसके बाद B वेक्टर है तो B वेक्टर का वैल्यू, इसी तरह मतलब यही है ना, यहाँ पे A वेक्टर का वैल्यू है तो पहले A वेक्टर क्रॉस हुआ, B वेक्टर का वैल्यू तब B वेक्टर लिखे है ना। तो इन द सेम वे उसी तरह यहाँ पे जो है किसका वैल्यू है, ये B वेक्टर का वैल्यू है ना, तो यहाँ B वेक्टर होगा, और ये A वेक्टर का तो क्रॉस A वेक्टर हो गया। लेकिन जब भी हम लोग रो या कॉलम को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तब नेगेटिव मार्क आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है।
तो इस हिसाब से क्या पता चला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। समझ रहे हो? जब भी आप ऐसा करोगे तो मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा, अब आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर रहे हो तो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी इक्वल डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। समझ रहे हो? जैसे कि मैंने कहा है ना, आई वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर तो वैल्यू की वेक्टर आता है। अब उसी को हम लिख दें उल्टा, जी वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर तो माइनस की वेक्टर आ जाएगा। समझ गए बात? आई होप को समझ में आ गया। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।